दोस्तों, आज पेश है कातिल मेहमान। अमर अकबर की कॉमिक से है। ये कवर चित्र है दोस्तों। चीन के अंतरिक्ष केंद्र में मौजूद सभी लोगों की निगाहें हिंदुस्तान के सैटेलाइट कृष्णा पर जमी थी। हम उस कैप्सूल को पकड़ने में सफल हो जाएंगे ना डॉक्टर फिन? यस सर, आई एम 100% श्योर। तभी ऑपरेशन कृष्णा 1 मिनट के बाद कैप्सूल फटने वाला है। एक्सक्यूज मी सर, हमारा रॉकेट तैयार है। यस सर। काम डाउन शुरू हो जाए। सर, 30 सेकंड में हमारा रॉकेट उस रास्ते पर पहुंच जाएगा जहां इंडियन कैप्सूल को गुजरना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ब्लास्ट। फिर ठीक 45 सेकंड बाद अपने रॉकेट के चुंबकीय गुब्बारा छोड़ो। वेल्डन डॉक्टर, वेल्डन। कुछ देर बाद कैप्सूल चीनी विदेश मंत्री चाउमिन के हाथ में था। बधाई हो सर, आपको भी। सर, क्या आपको मुझे बताएंगे इस कैप्सूल में क्या है? इस कैप्सूल में हमारे कुछ फौजी ठिकाने की तस्वीर वगैरह है। तब तो बेचारे भारतीय वैज्ञानिक इस कैप्सूल की आकाश में नज़र गड़ाए बैठे होंगे। हाँ हाँ हाँ, उनकी प्रतीक्षा अपेक्षा नहीं जाएगी डॉक्टर। यह कैप्सूल लेकर मैं स्वयं बाहर जाऊंगा। क्या? हाँ भाई, आखिर भारत हमारा पड़ोसी देश है। लेकिन सर, अगर कैप्सूल वापस ही करना था तो पकड़ा क्यों था? यह हमारी एक राजनीतिक चाल थी डॉक्टर फिन, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। उस घटना के एक सप्ताह बाद हिंदुस्तान के वैज्ञानिक तीनों सेनाओं के अधिकारी एक मीटिंग में 3 दिन बाद चाउमीन स्वयं हमारा कैप्सूल लेकर आ रहा है। मुझे तो यह चाल लगती है। सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि सिक्किम से होता हुआ दिल्ली आना चाहता है। सिक्किम? इस समय राजनीतिक पार्टियां सेनाबागी और नागा पार्टी दोनों वहां अपनी सरकार बनाना चाहती है। सेना बानी चीनी मिलती है, वह चीनी समर्थक है, जबकि नागा पार्टी चीनी राजनीति पसंद नहीं करती। मुझे तो डर है कि नागा पार्टी के लोग चाउमीन की हत्या करने की कोशिश न करें। तब तो चाउमीन को भारत आने से मना कर देना चाहिए। अगर उसकी हत्या हो गई तो तूफान आ जाएगा। ऐसे न करके चाउमीन कड़ी सुरक्षा का प्रबंध करना होगा। अगले दिन सीक्रेट चीफ कर्नल वाधवन के ऑफिस में। अमर, हमने तुम्हें चाउमीन की सुरक्षा के लिए चुना है। तुम गंगटोक चले जाओ। हमारे अन्य जासूस भी चाउमीन की सुरक्षा के लिए वहाँ रहेंगे, लेकिन तुम्हारी हैसियत तो उनके लीडर जैसी होगी। कर्नल ने मेज की तरफ से एक बलियान निकाली। यह देखो, बुलेट फॉर बलियन। यह इसका आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। लेकिन सर, इसका कपड़ा तो बहुत बारीक है, भला बुलेट प्रूफ कैसे रोक लेगी? अभी बताता हूँ। अमर, अपनी पिस्तौल निकालो, मुझ पर गोली चलाओ। लेकिन सर, धाएं। सर, घबराओ, मुझे कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। मैं तो डर गया था। अब तो मानते हो कि यह शानदार कवच है? यस सर। यह बलियान तुम्हें किसी तरह चाउमीन को पहुंचानी है और उससे मरने का खतरा काफ़ी कम हो जाएगा। आपको कोई तकलीफ है सर? हाँ, गोली के धक्के से छाती में नील पड़ गया है। अब तुम जाकर अपनी तैयारी करो। ओके सर। फिर चीफ अन्य आवश्यक निर्देश देने के बाद अमर कक्ष से बाहर निकल गया। उसी रात डिनर टेबल पर अमर अपने सेक्रेटरी रेखा और अकबर से सारी बात बताकर बोला, तुम दोनों मेरे जाने के 2 दिन बाद गंगटोक पहुंचना और मेरी संदेश की प्रतीक्षा करना। होगी सर। अगले दिन विमान गंगटोक के लिए रवाना हो गया। गंगटोक पहुंचकर होटल रॉयल में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। लगता है सब ठीक है।
सुरक्षा प्रबंधों से संतुष्ट होकर 2 दिन वहाँ मौज मस्ती से बिताई। पता नहीं इसके बाद तफरी का मौका मिले। कल चाउ चाउ रिंग आ रहा है और भारतीय विदेश सचिव चाउ रिंग ने अमर का परिचय कराया। यह हमारे देश के बेहतरीन जासूस अमर खन्ना, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इनको सौंपी गई है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर अमर खन्ना। सुना आपके हमारे टॉप जासूसों को समाप्त करने का श्रेय हासिल है। ये पुरानी बातें हैं, जाने दीजिए, अब हम दोस्त हैं, लेकिन हम आज भी दुश्मन हैं और पहला मौका मिलते ही तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। औपचारिकता के बाद चाउ रिंग गाड़ियों का काफिला होटल रॉयल से रवाना हुआ। होटल पहुंचकर चाउ रिंग के कमरे में पहुंचा। सर, अभी अभी महत्वपूर्ण बात पता लगी क्या? नागा पार्टी के हेडक्वार्टर में जलजलाहट है। जलजलाहट? वह तो एक खतरनाक पहाड़ी इलाका है, उसकी गुफाएं और सुरंगें हैं। जी हाँ, उन्हीं गुफाओं में नागा पार्टी का हेडक्वार्टर है। ओह, तो यह चिंता की बात है। चाउ रिंग मिजोरम जाते हुए 3 दिन के लिए सरफ लेक पर ठहरेगा। डायनामाइट जरजराट वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जरियाट वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। नागा पार्टी के लोग वहाँ पर हमला कर सकते हैं। तो अब क्या किया जाए सर? कुछ नहीं, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आर्मी कमांडो इंचार्ज कौन है? मेजर प्रमोद नारायण, उनसे मेरी बात करो। यस सर। हेलो हेलो अमर। हेलो मेजर। अमर उसे स्थिति समझाने के बाद बोला, मेजर, मैं चाहता हूं कि आप अपने गोरिल्ला सिपाहियों के सादे लिबास में जरियाट की ओर भेज दें। ठीक है, मैं आज ही प्रबंध कर देता हूँ। उसी शाम बल्टपुर कैबिन बलियान लेकर चाउ से मिलने पहुंचा। मिस्टर अमर। अमर ने उसे आने का मकसद बल्टपुर बलियान दिखाई। थैंक यू मिस्टर अमर, तुमने मुझे अपनी हत्या का मौका दे दिया है। इस बल्टपुर बलियान को टेस्ट करने के बहाने मैं तुम्हें आसानी से मौत की घाट उतार सकता हूँ। मुझे आपकी इस वोल्ट बलियान पर विश्वास नहीं है, इसका तजुर्बा देखना चाहता हूँ, बड़े शौक से सर। तो आप इसे पहनिए, मैं आप पर गोली चलाता हूँ। मैं तैयार हूँ। गोली चलाइए। ठीक है, मैं फायर करता हूँ। और अगले ही पल एक फायर करने के बाद बेचारा रुका नहीं। ओह ओह, बस कीजिए सर, स्टेरिंग मन मुझे दो। ओह, चाउ की नीयत ठीक नहीं लगती। ओह, यह आप क्या करने जा रहे सर? तुम अपनी जगह से हिलना नहीं, वरना। और लगता है चाउमीन मेरी हत्या करना चाहता है। आज मैं बचूंगा नहीं। इस बार इसको सिर में गोली मार दूंगा। तभी दान। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ कुछ नहीं, हम एक बुलेट बलियान का तजुर्बा कर रहे हैं। आह, जान बची, गड़बड़ हो गई। अमर अब जीवित रहेगा। यह तजुर्बा सर बहुत भयानक रहा सर। ताजुब है, इस तजुर्बे तो और भी भयानक होते हैं मिस्टर अमर। खैर, मुझे आपकी बुलेट बलियान पसंद आई। कुछ देर बाद अमर कमरे में बाथरूम के गर्म टप में लेटा हुआ था। चाउ रिंग अवश्य ही मुझे जासूसों की मौत का प्रतिशोध लेना चाहता था। मुझे उसे सावधान रहना हुआ। और 1 घंटा आराम करने के बाद अकबर रेखा से मिलने होटल पहुंचा। आखिर आप हमारी याद आ ही गई। हाँ, तुम दोनों जरूर बात करने आया हूँ। कल सुबह ही चाउ रिंग को लेकर सरफ लेक जा रहा हूँ। फिर वह दबे स्वरों में समझाने लगा। अगले दिन चाउ रिंग हिमालय की घाटियों में अपना सफर शुरू कर दिया। यह रास्ता काफी खतरनाक है। ऊपर फैली चट्टानें छुपा आसानी से गोली चलाई जा सकती है। यह रास्ता बहुत तंग है। केवल 2 घोड़े एक साथ गुजर सकते हैं। 2-2 करके साथ चलो। न जाने क्यों मुझे किसी खतरे की बू आ रही है। यह पगडंडी कहाँ जाती है? मुझे कुछ खतरा महसूस हो रहा है। मैं ऊपर जा रहा हूँ। तुम अगले मोड़ पर मिलूंगा।
सर, हमें दर्रे से जाने का शॉर्टकट है। और ऊपर, यह जगह सचमुच खतरनाक है। यहाँ तो कोई भी चाउरिंग का निशाना बना सकता है। ओह माय गॉड, मेरा बैट ठीक निकला। ओह, अब क्या करूं? यहाँ तो मेरे पिस्तौल की गोली उस तक नहीं पहुंचेगी, यह सोचकर। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि वह गोली की आवाज़ सुनकर भयभीत हो जाए और फायर की आवाज़ सुनकर वह पलटा धाए। हमलावर अमर पर गोली चलाई और भाग गया। कहाँ गया वह? शायद किसी पगडंडी द्वारा नीचे उतर गया। और गुफा, शायद वह इसी में अंदर छुपा हो। गुफा भीतर अंधेरा था, जाने का खतरा हो सकता है। क्या करूं? जो होगा देखा जाएगा। गुफा काफी लंबी है। सिर दी, लगता है यह सुरंग इंसानों के हाथों ने पहाड़ काट कर बनाई है। ओह, यह मकबरे कैसे हैं? इसका क्या हो सकता है? इनमें देखते हैं। ओह गॉड, यह तो एक तरफ का कब्रिस्तान है। शायद इन मटकों में नागा वंश के मुर्दे भरे हुए हैं। यहाँ से निकलना चाहिए। और अगले पल शायद सुरंग का दूसरा मुहाना आ पहुंचा है और बाहर आकर हमारा काफिला यहाँ पहुंचने वाला होगा। और अमर चुपचाप बिना किसी की निगाह में आई कबीले में जा मिला। मिस्टर अमर, ऊपर गोली आपने चलाई थी? हाँ, मैंने चलाई थी। फिर अमर उसे सारी घटना बताकर, एक बात और, जब मैंने उसे मेरी ओर देखा तो उसने चेहरे पर कोई चमकती चीज़ महसूस हुई थी। हो सकता है वह कोई और तो हो सकता है, जेवर पहन रखा हो सकता है। और शाम होते होते काफिला सरफ लेक पहुंच गया। सब लोग पड़ाव की तैयारी करो। सिर दी, रात गिराई। अच्छा प्रबंध किया तुमने, थैंक यू सर। चाउरिंग से विदा लेकर अमर आसपास का निरीक्षण करने लगा। चाउरिंग के शत्रुओं के इलाके में है, वह रात को हमला कर सकते हैं। अचानक, अमर इधर आइए। ओ मेजर प्रमोद नारायण, मैं झरियाट से आ रहा था। आपका अनुमान ठीक है, वहाँ विद्रोही किसी षड्यंत्र की तैयारी में है। मैं चाहता हूँ उन पर अचानक हमला किया जाए। विचार तो अच्छा है। अब कब हमला करना चाहते हैं आप? कल। मैं चाहता हूँ हमला आपकी कमांड में किया जाए। क्या आप यहाँ कुछ घंटों के लिए खिसक सकते हैं? अवश्य, कल इसी समय इसी स्थान पर मिलते हैं। और अगली रात झरझराट के पहाड़ों में थे। अगली रात झरियाहाट की पहाड़ियों में, गुफाओं को 100 गज दूर, हमारे आदमी ने उन्हें चारों ओर से घेर रखा है। मिस्टर प्रमोद नारायण, हमले का आदेश दीजिए। ओके। हेलो, टाइगर 1 स्पीकिंग। हमला शुरू किया जाए। आदेश मिलते ही विद्रोही का मुकाबला कर रहे हैं। जी हाँ, दाएं 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 दाएं। अमर ने एल्फा रेड दूरबीन से देखा। नोट: एल्फा रेड दूरबीन अंधेरे में देखने के काम आती है। हमारे कमांडोज अपना काम पूरा कर रहे हैं। चलिए, मेरा विचार है हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, सर, क्या लड़ाई रुक गई है? तभी मेजर ट्रांसफॉर्म में सिग्नल हुआ। सर, दुश्मन या तो छिप गए हैं या सब मारे गए हैं। उधर बिल्कुल खामोशी है। ओके, हम पहुंच रहे हैं। और कुछ देर बाद 4 गुफाएं हैं। क्या ख्याल है, अंदर चला जाए? हाँ, चलिए। और कुछ कमांडो को लेकर गुफा में प्रविष्ट हुई। कुछ दूर चलने के बाद, सर देखिए। ओह ओह, लाशें। लगता है इन
पकड़े जाने के डर से आत्महत्या कर ली है। लाशों के निकट जली हुई कागज राख पड़ी हैं। लगता है इन लोगों के कागज भी जलाए हैं। यह कागज जलने से बच गया। क्या लिखा उस पर? कुछ अधूरे शब्द 2 अंक हैं। सीमा में हमला नागा 302। क्या मतलब हुआ इसका? मैं कुछ मतलब होगा, तभी तो उन्होंने इस कागज को जलाने की कोशिश की है। तभी सर, यह देखिए, इनकी कलाइयों पर क्या गुदा है। नाग। ओह मिस्टर अमर, नागा पार्टी का हर सदस्य की कलाई पर नाग का चित्र गुदा होता है। मैंने सुना है मेजर, आजकल नागा पार्टी के लीडर कोई सिंह नाम का व्यक्ति है। जी हाँ। हाँ, हमारा यहाँ हमला करने का उद्देश्य उसे पकड़ना था। खैर, जो हुआ, हमले फिलहाल हमला किए जाने का भय समाप्त हो गया। हाँ, और मेरा ख्याल है हमें वापस चलना चाहिए। सुबह 4 बजे अमर अपने पड़ाव में पहुंचा। मेरे गायब होने से किसी को पता नहीं चला। जब सुबह टेंट से बाहर निकला, एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया, सर, चाउमीन कहाँ है? वह आज अपने टेंट में ही रह कर आराम करना चाहता है। आखिर उन्हें परेशानी न किया जाए। ठीक है। अमर झील में स्नान किया। पानी थोड़ा ठंडा है मगर आनंद आ रहा है। नहाने के बाद वह नाश्ता किया और टेंट में आ गया। अब इस अधजली कागज पर लिखे शब्दों के अंकों का रहस्य काल करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन 3 शब्द साफ हैं, सीमा, रीमा, हमला और नागा। उलझन 3 अधूरे शब्दों के अंकों में है। मार्च 302। मीजा मेजोरियम नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद वह चौंका। मिसाइल। क्या यह शब्द मिसाइल था? जलाकर आधा रह गया। लेकिन यह बात जचती नहीं। विद्रोहियों के पास मिसाइल नहीं हो सकती। दूसरा शब्द ची। यह मार्च का अंतिम भाग हो सकता है, यानी महीना। तीसरा शब्द लय। यह किसी शब्द का अंतिम अक्षर हो सकता है। अप्रैल, माल, खाल, साल, पहल, चाल वगैरह अंकों के बारे में सोचे। कुछ समझ में नहीं आता। अंकों को जोड़ कर 5 अंक होते हैं। घटाने पर 1 अंक आता है। अब कागज के सामने तिरछी कुछ अंक इस तरह पड़े जा रहे थे। ओ गॉड! कागज का कोण बदलने से अंक मेडे यानी सोमवार फार्म NON में बदल जाते हैं। लेकिन अगर ये अंकों को अंग्रेजी मान लिया जाए तो कोई बात समझ में नहीं आई। सोचते हुए वह उकता गया। अब और नहीं सोचा जाता। फिर बाकी। लेकिन क्या वह सोच पाए कि यदि नहीं तो वितरण जानकारी के लिए पूरी सोने की नाक। अगली कॉमिक्स है दोस्तों, उसमें आगे की कहानी।